नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये हमारा सौभाग्य है, या फिर यूं कहें कि जो हम कहते हैं ना कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर उस अच्छे भाव के साथ एक अच्छी जगह पर लेकर आ जाता है। इस समय अगर आप मेरे पीछे का जो नज़ारा देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी दूसरे देश में हूं या किसी दूसरे शहर में हूं, पर मैं सूर्य नगरी जोधपुर में ही हूं और मैं हूं गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स। एक बहुत सुंदर सा गार्डन, बाग। इस ब्यूटीफुल जगह के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बताएंगे हमें रविंद्र काबरा साहब, जो 55 साल से इस खूबसूरत बागान के बागबान बने हुए हैं। लगातार इसमें इन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। तो काबरा साहब, सबसे पहले तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और आपका मुझे स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इतना इंस्पायरिंग आप जो शेयर करते हैं, आप ये कहानियाँ वो वाकई अगर देखे तो बहुत इंस्पायर करती है जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। पर आज आपका ये बाग देखकर और आपका ये अंदाज़ देखकर बागबा हो गए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मेड़ती गेट जो एरिया है जोधपुर में, कोचामन हाउस के नाम से ये जगह है, जहाँ पर आपको ये गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेगी। दुनिया भर से लोग आते हैं। दुनिया के सारे मीडिया ने इनके इस गार्डन को अपने अपने चैनल पर फिल्माया है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आज हम आपको वो बाग दिखाने जा रहे हैं रविंद्र काबरा साहब के साथ। तो आइए चलते हैं बाग की ओर। तो रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सफ़र की शुरुआत जो है जी, वो कैसे हुई? कब आपको लगा कि मुझे पर्यावरण के प्रति कुछ काम करना है, इस तरह से एक बड़ा वैली क्रिएट करना है? मेरा आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इस परिवार में मेरा जन्म हुआ। और मेरे दादाजी एक लेजेंड थे, गार्डनिंग लेजेंड थे। ओके। जिनको उस ज़माने में, आज से मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उनको मैंने देखा कि वो 5-5 घंटे, जबकि यहाँ 5-5 बागवान हुआ करते थे, ज़मीन पे धोती और कुर्ता पहन के अपना और गार्डनिंग किया करते थे। ओके। और तब भी जोधपुर का सबसे सुंदर गार्डन में से ये गार्डन हुआ करता था। बहुत शील्ड्स मिलती थी और बस वहीं से मुझे वो प्रेरणा, उनको देख के प्रेरणा मिली। और 8 साल की उम्र से मैंने उनको बिल्कुल रेगुलर वे में फॉलो करना शुरू कर दिया। रविंद्र जी, इतना बड़ा ये जो आपने वैली बनाया है, यहाँ पर कितने तरह की प्रजातियाँ हैं फ्लावर्स को लेकर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एवरेज नंबर ऑफ? यहाँ कम से कम 300 से 350 अलग अलग प्रजातियाँ के फूल हैं इस गोकुल में। और कुछ फूल उसमें से ऐसे हैं जो शायद हम सिर्फ कश्मीर में या हिल स्टेशंस पे या अब्रॉड में, जहाँ हम स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड या वो बोलते हैं, वहाँ देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम घरों में 1-2 पौधे का भी ख्याल नहीं रख पाते, और आपने जो है वो पूरा परिवार सा यहाँ पर बना दिया। तो कितना समय लगता है इस परिवार को बनाने में और इसकी देखभाल करने के लिए? देखिए सर, ये तो अब वो प्रकृति से इतना जुड़ाव हो गया है कि अब मुझे ये प्रकृति नहीं लगती है, ये मेरे अपने बच्चे लगते हैं। ओके। और 7,500 बच्चों की मैं इसको एक छोटी सी दुनिया मानता हूँ। सुबह 5 बजे, सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह 5, सर्दी होती है तो 5:30 हो जाते हैं, गर्मी होती है तो 5 से 12, 12:30, 1 बजे तक ये मेरा नित्य का रूटीन है। और इसमें ये ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि कोई बागवान, कोई हेल्पर नहीं है। अच्छा, आप करते हैं सब? पूरा काम झाड़ू से लेके घास काटना, हेज काटना, गमले उठाना। छत पे करीब 1400 गमले हैं, उनको नीचे लाना, यहाँ से नीचे ऊपर ले जाना, सब मैं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद में मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी की ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ जब इस कोरोना काल में पूरा देश जो है वो ऑक्सीजन से
बड़ा परेशान रहा, और आप जो है यहाँ पर 24/7 इतना ज़बरदस्त ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे देखने वाले लोगों को कि कैसे वो इस तरह की खूबसूरत हरियाली के साथ जुड़े, कैसे वो आपकी तरह एक इंस्पिरेशन बनकर आगे बढ़ें जीवन में? देखिए, मैं उसमें बहुत आसान है। लोग समझते हैं कि बागवानी या गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं, या जो आप देख रहे हैं, ये कि मुश्किल सब्जेक्ट है। देखिए, मुश्किल नहीं है। हम बच्चा जब छोटा होता है, बड़ा होता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है, तो उसको कुछ लेके नहीं आता, सब कुछ वो धीरे ग्रेजुअली सीखता है। उसी तरीके से सबसे पहले इसमें आपको प्रकृति के साथ में समय देना होगा। आप आधा घंटा दीजिए, पौन घंटा दीजिए, हफ्ते में 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए। जब आप जुड़ने शुरू होंगे तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को धीरे धीरे समझा देता है, वैसे ही ये पौधे आपको उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उनको ध्यान रखना है, धीरे धीरे समझा देते हैं और आपको समझने अपने आप समझ में आने लगता है। मैंने आज तक गूगल नहीं किया है और आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ जितने पौधे लगे हैं, यहाँ के अलावा आप कोई पेड़ दिखा दीजिए, मैं सिर्फ उसका पत्ता देख के आपको नाम बता दूँगा। क्या बात है। अब ये सिर्फ इस वजह से है कि ये जो जुड़ाव है इतना गहरा हो गया है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकते और मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। वाह, ये एक कहीं ना कहीं आपने बहुत सुंदर बात कही है कि जुड़ाव जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है जी। अच्छा रविंद्र जी, मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने पक्षियों के लिए भी ये चीज़ें बना रखी है जहाँ वो बैठ सकें, खाना खा सकें। मैं चाहूँगा कैमरा टीम से कि एक बार आप ये दिखाएं पक्षियों का जो जगह है, पक्षियों का जो घर है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, पानी के लिए मिट्टी का अलग से पात्र लगा हुआ है और बहुत सुंदर आपने ये बना रखा है। तो आप पौधों के साथ साथ पक्षियों का भी ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, बहुत मुझे बहुत प्रेम है ये इनसे, पक्षियों से। इनकी फ़ोटोग्राफी करने का मुझे बहुत आनंद आता है और खुशनसीब हूँ आशीर्वाद से ठाकुर जी के। अब यहाँ 15 से 20 तरह की प्रजातियों की अलग अलग बर्ड्स रोज़ाना आती है, जिसमें कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे किंगफिशर है, कोयल है, सनबर्ड है, टेलर बर्ड है, डव है, बुलबुल है और तोते तो करीब 150-200 रोज़ सुबह यहाँ आते हैं और वो संगीत सबसे आपके दिल को सुकून देने वाला संगीत। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब आप फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं? जी जी, मतलब आप मल्टी टैलेंटेड है रविंद्र जी। हर तरह की चीज़ों के साथ जुड़ाव, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी सकारात्मकता देती होंगी ज़िंदगी में। बहुत बहुत। मैं आपको एक चीज़ और, अब आपने ये सकारात्मक बात की, आज से 25 साल पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था। और इतना डिप्रेशन ऐसा था कि मन में ख्याल आ गया था कि अब जीवन जीने का मतलब नहीं रहा, और वो पीरियड 4 साल रहा। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ मुझे शायद अंदर आंतरिक मैसेज दिया। और साल भर तो मैंने जैसे प्रकृति को भी एक बार छोड़ सा दिया था, लेकिन जब वापस जुड़ा उसके बाद पलट के नहीं देखा। आज मुझे कितनी भी बड़ी समस्या हो, मुझे विश्वास है कि वो प्रकृति से जुड़े हुए, ये एनवायरनमेंट से जुड़ने से इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी इंस्पायरिंग लाइफ हो गई कि नेगेटिविटी छूने की भी प्रयास नहीं करती। कोई मुझे अगर बुरा भी बोल देता है, कोई यहाँ आके बुराई भी कर देता है, तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, जाने दो। क्या बात है। कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर मिलती है, जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और जो ये प्रकृति और एनवायरनमेंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है सेहत। इसका मैं एक आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा। मेरे फादर अब नहीं रहे, लेकिन आज से 5 साल पहले उनको चलने में बहुत तकलीफ़ थी, लकड़ी के सहारे चलते थे। और दिल्ली छोटा भाई रहता है, वहाँ से लेने आए थे, मैं लेके आया। सुबह जब उतरे तो मैंने पापा से कहा, पापा गार्डन में चलिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले सुबह सुबह कोई गार्डन में जाता है क्या। और बहुत जब मैंने जिद की तो एक हाथ मेरे हाथ में लेके, एक हाथ से लकड़ी लेके वो यहाँ गेट तक आए। और जब यहाँ आए, आते ही आप कल्पना नहीं करोगे कि जब वो इस माहौल को देखा, प्रकृति को देखा, हालांकि वो हर साल देखते थे, मेरा हाथ छुड़ाकर खुद जैसे एक बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, यहाँ से दौड़ के, भुआ जी भी साथ थे, उनको बोले, हाथ पकड़ा, बोले चल सरला गार्डन देख। मैंने कहा पापा आप चल नहीं सकते हो याद दिलाया, लेकिन वो भूल गए।
तो ये कमाल है प्रकृति का। बहुत सही कहा सर ने कि बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और प्रकृति से जुड़ाव होना ही चाहिए। आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, ये चीज़ अब हमें समझ जानी चाहिए। जो लापरवाहियाँ हमने की है पहले, उनको भूलते हुए प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। रविंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक पौधा लगाने के लिए भी कई बार हम सोचते हैं कि उसको पानी देना है, खाद देना है, बीज देना है, उसका ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा पौधे मैं यहाँ देख रहा हूँ, हर तरह की प्रजाति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। किस तरह आप वो तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं? पहले तो पानी का मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे वैली को मैनेज करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है आपको? करीब 5 से 7 हज़ार लीटर पानी चाहिए इसमें, क्योंकि गर्मियों में सुबह और शाम को भी देना पड़ता है। ओके। तो और सर्दियों में 2 से 3 हज़ार लीटर ये रोज़ चाहिए होता है। और मैंने स्पेशली स्टोरेज अलग बना रखा है बगीचे के लिए। तो हालांकि जैसे आप जानते हैं, इस एरिया में तो जोधपुर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, बट अब ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कर रखा है कि प्लांट को इस तरीके से मैनेज कर लिया कि वो भी एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये नहीं है कि जीवन में एक्सेप्टेंस हमको ही करनी है, ये भी परिस्थितियों के हिसाब से एक्सेप्ट अपने आप को कर ले। वाह, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि गार्डन नहीं है, अब आपका परिवार सा हो। मेरा परिवार ही है परिवार ही है। जो मैं जब यहाँ से बाहर जाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर रहते हैं, तो जाना ही पड़ता है। मैं जब जाता हूँ तो इनसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ कि बच्चों से, 2 बच्चे और भी हैं मेरे, उनसे मिलने जाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे फूल एक साइड में हो जाते हैं, नाराज़ होके जैसे कोई हो जाता है ना, वैसे हो जाते हैं। और जब वापस आता हूँ, एक दिन मुझे मनाने में लगता है। अरे वाह। एक दिन पूरा मैं इनको पैम्परिंग करता हूँ, भैया आ गया हूँ, बच्चे आप अकेले नहीं हो। 7.5 के अलावा 2 बच्चे और हैं, और उनके 4 बच्चे और हैं। अरे वाह। तो उनको भी मुझे संभालना पड़ता है। और जब इनको बहुत पैम्परिंग करता हूँ, शाम को ऐसा लगता है जब मैं निकलता हूँ, ये आगे बढ़ के मुझे छू रहे हैं। आए, क्या बात है, बहुत खूब। कमाल का संबंध है ये प्रकृति के साथ में। जब आप खुद जुड़ जाते हैं तो ये आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मैं भी कई सारे लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, पर जो आज मुझे एक अलग सी ऊर्जा मिल रही है, चाहे वो रविंद्र जी की हो या इन पौधों की हो, वो अपने आप में अद्भुत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वैली को देखने के लिए कोई भी आ सकता है? बिल्कुल, सभी का स्वागत है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य अब एक ही है। जितने लोगों को प्रकृति के साथ में जोड़ सकूं, उनके जीवन में खुशियां भर सकूं, उनके जीवन में मुस्कुराहट भर सकूं, और ये प्रकृति और ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये सबसे बड़ा उसका एक कारक है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब मैं कुछ हमारे व्यूवर्स के जो सवाल हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा रविंद्र जी। जैसे कि कई लोगों के पास इतना बड़ा घर नहीं होता, कम स्पेस होते हैं, आजकल लोगों में फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देंगे कि कम जगहों पर वो कौन से पौधे लगाएं, क्या क्या ध्यान रखें, कैसे ग्रीनरी और पर्यावरण के साथ जुड़ें? क्योंकि आप एक पर्यावरण के प्रहरी हैं, आपने इतना अच्छा कार्य किया है। जब से ये कोरोना हुआ है, तो ये इस साल, अभी इस महीने हमको 1 साल हो गया, और पूरे मैं गार्डनिंग वेबिनार्स अभी कर रहा हूँ। हर संडे को वेबिनार होता है, और 1 साल से 4 वेबिनार हर महीने हो रहा है, और पूरे हिंदुस्तान से करीब 25 से 50 लोग जुड़ते हैं, जिनको मैं यही बता रहा हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी गार्डन हो, आप उसको अपना गोकुल बना सकते हैं। क्या बात है। गोकुल बनाने के लिए आपको बड़ी स्पेस नहीं चाहिए। अगर आपके पास फ्लैट है जिसमें आप 25 गमले लगा सकते हैं, 2 बालकनी है, 30 गमले लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा यही आपको एक सुझाव है कि आप जब अपना गार्डन बनाएं तो बराबरी या देखा देखी में नहीं जाए। कोशिश करें कि कोई ऐसे जने से आप जुड़ सकें। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं, जो शायद आपको मदद कर सकें, तो उनसे सुझाव ले सकें। और नहीं तो एक ऐसा मिक्स बनाइए, जैसे अगर छोटी सी बालकनी 30 गमलों की आपको बनानी है, उसमें कुछ खुशबू के फूल, कुछ आपके वेजिटेबल्स भी, अगर आप चाहें, धूप आती है तो कुछ आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, कुछ फूल के पौधे लगा सकते हैं, और कुछ ऑर्नामेंटल ग्रीन पौधे लगा सकते हैं। जिधर शेड रहती है उधर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा लीजिए, जहाँ धूप रहती है वहाँ फूलों के पौधे लगा लीजिए। और फूलों के पौधों में मैं कुछ नाम आपको और बता देता हूँ, ज़रूर, जो पूरे करीब 6 से 8 महीना फूल देते हैं, और ख़ास कर इस गर्मी में देते हैं। ओके। तो उसमें एक तो पेंटाज है, गल्फीनिया है, टिकोमा है, और
गार्डेनिया है, ये खुशबू का फूल है, प्लुम्बेंगो है। तो ये 5-6 फूल हैं, अगर आप इनको लगा दें तो बहुत अच्छा आप अपना एक गार्डन, ग्रीन के अंदर में ड्रेसिना हो गया, आपका डिफेनबेचिया हो गया, पाम्स हो गए। तो 5-7 पौधे आपने इसके ले लिए, 5-7 फूलों के ले लिए, कुछ आपने आपके ये सब्जियों के आपने लगा लिए। तो मिक्स करके, और कुछ आप सर्दी और गर्मी की फुलवाद, जो कच्चे पौधे होते हैं, सिर्फ गर्मी में होते हैं, सर्दी के कुछ 5-7 गमले उसमें लगते तो आपकी बालकनी एक बहुत सुंदर रूप ले लेगी। और जब आप, मेरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, जब आप खुद उससे जुड़ जाएंगे और पहला फूल खिलेगा, तो मैं ये आपको एक गारंटी कह रहा हूँ कि उसके बाद में एक फूल जो आपने लगाया पौधा अपने हाथ से, खिलने के बाद आप रोज़ सुबह सबसे पहला उठने के काम आप उस पौधे को जाके देखेंगे, आज दूसरी कली आ गई। कहीं ना कहीं जुड़ाव बन जाएगा, और वो आपका अकेले का नहीं बनता, फिर वो धीरे धीरे परिवार का बनता। रविंद्र जी, हमने तो गुलाब, कमल, मोगरे और सूर्यमुखी के फूलों के बारे में ही सुना था, पर आज आपने हमें बताया कि प्रकृति कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। वैसे अगर मैं मेरा पर्सनल आपसे पूछूं कि मुझे अगर गुलाब का पौधा लगाना है अपने घर पे, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, गुलाब का पौधा में एक तो मैं बहुत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि आपकी सॉइल मिक्स क्या हो, क्योंकि वहीं से हम शुरुआत वहीं से, अगर आपने अपना मिट्टी का मिश्रण सही लिया है तो आपको आगे के जाके गुलाब के पौधे के मरने के चांस, ख़राब होने के चांस कम होंगे। तो 80% जो हमारी मिट्टी होती है और 20% खाद, जो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट, ये मिश्रण एकदम सही है। इसके अलावा अगर आप उसका वेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर एक जने को तकलीफ़ होती है उठाने में, तो कोकोपीट एक आता है, नारियल की ब्रिक्स आती हैं बनी हुई, तो वो कोकोपीट को, उस केस में आप 50% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 20% खाद, ये 3 का मिश्रण बना के उसमें आप गुलाब लगाइए, बहुत अच्छा होगा आपका गुलाब और बहुत आनंद देगा और बहुत फूल देगा। बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं। आइए सर, बाकी जैसा सर ने बताया कि कई सारे ऐसे पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। सर, मैंने जैसा आपने बताया कि कई सारी प्रजातियां हैं, उनका उतना ही ख्याल भी रखना पड़ता है जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ रखते हुए भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में किस तरह से हम अपनी पैनी नज़र बनाए रखें कि अगर कोई पत्ती या कोई शाखा ख़राब हुई है तो उसे बेहतर कर उस पौधे के जीवन को आगे बढ़ा सकें? इसके लिए कोई एडवाइस आप? बिल्कुल। देखिए, पौधे ख़राब होने के 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है अंडर वाटरिंग और एक कारण होता है ओवर वाटरिंग। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने का कारण होता है, उसको हम बोलते हैं पानी का भराव, वाटर लॉगिंग। आप जब गमले में पानी देते हैं तो जैसे पानी, आपने जितना भी पानी दिया, वो 5 मिनट बाद में ऊपर सतह पे पानी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपके उस सतह पे आधे घंटे तक पानी दिख रहा है, इसका मतलब अंदर पानी भर रहा है, और जब पानी भरेगा तो अंदर से जड़ें गल जाएगी। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आती। अगर आदमी ये पानी के भराव को रोकना शुरू कर दे, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो गमले में नीचे एक खड्डा होता है, आपको गमले को टेढ़ा करके किसी भी नुकीली चीज़ से उसको थोड़ा सा अंदर बाहर करेंगे, कोई लोहे की चीज़ से, वो खुल जाएगा और वो पानी निकल जाएगा। आपका पौधा जो ख़राब होने की कगार पे था, वो 3 दिन में मुस्कुरा उठेगा। गर्मियों में खासकर, और ये महीना जो 25 मई से लेकर 25 जून सबसे ख़राब महीना अगर गार्डनिंग के लिए है तो यही है। क्योंकि इस वक्त गर्मी पीक पे होती है और ह्यूमिडिटी, जिसको हम नमी कहते हैं, उमस, वो दोनों हो जाती है, और ये पौधे ये दोनों का जो मिश्रण होता है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि पौधों को पानी रेगुलर देना है, और शाम को अगर हो सके तो उनके ऊपर पानी का स्प्रे और कर दीजिए। अच्छा। उससे आपके पौधे, आप अगले दिन जब सुबह उन पौधों को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे मुस्कुरा के आपका स्वागत। क्या बात है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप भी गार्डनिंग करते हुए ज़रूर ध्यान में रखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक ये चीज़ मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे हर जगह पे लगी हुई है जी, ज़रा इसको जूम इन करिए कैमरा टीम। ये मिस्ट सिस्टम किया हुआ है। और ये पूरा ऑटोमाइज्ड है, इसको आपने मोटर से कनेक्ट किया हुआ है, और जैसे फुहार एकदम चलती है उस तरीके से ये चलता है। इसका मैंने ऑटोमाइजेशन ऐसा हो गया कि मेरे मोबाइल से
इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, टाइमर सेट कर सकता हूँ और इससे 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ मैं चाहूँगा कैमरा टीम जो है मोबाइल पे दिखे, यहाँ पर सर के मोबाइल से ही इसका स्विच ऑन हो रहा है ये और उसके बाद अभी वो स्विच ऑफ है और अब मैं स्विच इसका ऑन कर रहा हूँ। ये स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया और ये देखिए अब ये मिस्ट चालू, ये मिस्ट चालू हो चुका है, ये मिस्ट चालू, ये यहाँ पर मिस्ट चालू हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त फुहार आ रही है। ऐसे लग रहा है कि एक बार सावन फिर आया झूम के। गजब का अद्भुत नज़ारा है और एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा है। आइए उधर की तरफ आ जाइए थोड़ा सा जी। जितनी तारीफ़ की जाए आपके इस वैली ऑफ फ्लावर की उतनी कम है रविंद्र जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत जगह को हमें देखने का मौका दिया। पर्यावरण दिवस के मौके पर आपका संदेश क्या है हमारे जोधपुर वासियों के और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए? देखिए बहुत सिंपल संदेश है मेरा कि आप जितना जुड़ाव प्रकृति के साथ करेंगे और ख़ासकर जब आज हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से जो परिस्थिति हम सब लोग फेस कर रहे हैं, हमने कुछ अपने कईयों ने अपने प्रियजनों को खोया है और क्यों खोया है, ऑक्सीजन की कमी है, वातावरण दूषित हो गया है। तो इन सब को हमको अगर इसमें से बाहर आना है तो प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति को बचाना है, पेड़ लगाने हैं और हर एक को एक संकल्प लेना है कि हम किसी भी रूप में, चाहे आप अपनी टेरेस पे गार्डन करें, चाहे आप बालकनी में लगाएं, चाहे आपके पास घर में लगाएं, बाहर पेड़ लगाएं और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो इसमें जुड़े हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करके और उनको हम और प्रेरित कर सकें, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, चाहे फिज़िकली सपोर्ट करें, चाहे खाद मिट्टी दे के सपोर्ट करें। ये एक तरीका है जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज मैं 2 वेबिनार कर रहा हूँ और दोनों वेबिनार में मुझे 2500 रुपया पर वेबिनार दे रहे हैं और ये जो भी पैसा आ रहा है ये नए प्लांटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आगे कमिट कर दी। क्या बात है। जैसे कि आपने वेबिनार का जिक्र किया और आपको इतना नॉलेज भी है, अगर कोई आपसे सलाह लेना चाहे गार्डनिंग को लेकर जी, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 7357821333। उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक तो वेबिनार ग्रुप मैंने बना रखा है जो हर संडे को मैं वेबिनार करता हूँ और उसके अंदर में एक सब्जेक्ट होता है, 40 मिनट मैं बोलता हूँ और 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन करता है। और दूसरा, अभी चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप अपना जो भी आपको एक्सपीरियंस है शेयर करें, तो मैंने यूट्यूब पे छोटी छोटी टॉपिक्स पे, गार्डनिंग के टॉपिक्स पे, पौधों पे अपनी वीडियो बना कर शेयर करनी शुरू की है। क्या नाम से चैनल है वो? रविंद्र काबरा के नाम से चैनल। रविंद्र काबरा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी आप ज़रूर जुड़ें और जो नंबर हैं वो ऑलरेडी स्क्रीन के नीचे यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह से जुड़ सकते हैं और गार्डनिंग के बारे में जान सकते हैं। और ये गार्डन देखने के लिए किसी को कोई मना नहीं है। जब परिस्थितियाँ ठीक हों और हम इस सिचुएशन से बाहर आएँ, मेरे को मैसेज करके सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 5:30 के बाद में सभी का स्वागत है, क्योंकि उद्देश्य यही है, जैसे आज आप जिस उद्देश्य से निकले हैं, मेरा भी जीवन का उद्देश्य है कि जितने लोगों को हम पर्यावरण से जोड़ सकें, प्रकृति से जोड़ सकें, क्योंकि ये खाली पर्यावरण को बचाना नहीं है, हमारे जीवन को बहुत सुंदर, ये जो क्रोध है, ये जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, ये सारी चीज़ों से आपको बहुत दूर ले जाएगा। पॉजिटिविटी की तरफ आपके कदम जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए, ये प्रकृति का आनंद, ये चिड़ियों का संगीत, ये चिड़ियों की आवाज़, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये पानी का साउंड, पानी का झरना आपने बहुत सुंदर बना रखा है। यानी आपने पूरा एक तरह से यहाँ जो फील है वो एक गार्डन का तो है ही है और वैली क्रिएट जो जैसा नाम है वैसा आपने क्रिएट कर दिया है। तो क्या संदेश है आपका हमारे व्यूवर्स के लिए? बहुत सिंपल है। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना आप मानसिक तनाव से कम होंगे। आपकी जो भी परेशानियां हैं, प्रकृति के साथ में आधा घंटा, जब भी आप मानसिक तनाव में हो, आप आधा घंटा एक चाय का कप लेके बैठ जाइए, आपको आपकी आंसर प्रकृति दे देगी, आप उस उलझन से निकल जाएंगे। दूसरा मेरा एक संदेश और है कि आप अपने बच्चों को शनिवार रविवार को प्रेरित करें, जो आपके घर में गमले लगाए हैं, चाहे बालकनी हो चाहे टेरेस हो, उनमें पानी देने का एक उनको सिलसिला शुरू कराएं जी, और उनके हाथ से एक पौधा एक गमले में लगवा दें फूल वाला,
अगर किसी को चाहिए जानकारी कि कौन सा लगाना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा और अपने बच्चों के हाथ से वो लगवाइए। जब उनमें फूल आएंगे तो बच्चे स्वतः उनसे, प्रकृति से और पर्यावरण से जुड़ने शुरू होंगे। और यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है उनको हम प्रकृति से अगर जोड़ लिया तो जो ये उलझन हम आज देख रहे हैं शायद भविष्य में ना देखने को मिले। बहुत बड़ी बात रविंद्र जी ने कही है कि ये जो उलझन जिसे आज हम झेल रहे हैं ये नहीं आएगी अगर हम आज से ही स्वयं को और अपने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ें। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पर रविंद्र जी काबरा साहब और उनके गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम यहाँ पर वीरेंद्र परिहार साहब का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें काबरा साहब के इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानकारी दी। रेख जी, इसमें आपने एक जने को धन्यवाद नहीं दिया, मेरे 7,500 बच्चों को। उन्हीं की वजह से आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये उन्हीं की वजह से। Yes. और जब आप उनके लिए 2 शब्द बोलेंगे तो कल इनकी मुस्कुराहट अलग होगी जब मैं सुबह आऊँगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7,500 जो बच्चे हैं इस वैली ऑफ फ्लावर में, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी एक पौधा लगाऊंगा और उसका पूरा ख्याल रखूंगा। और अब गार्डनिंग को लेकर जब भी कुछ सवाल होगा जहन में तो रविंद्र जी को मैं कॉल लगाऊंगा और उनसे राय लूँगा। मेरा हमेशा इंतज़ार रहेगा आपके उस कॉल का कि जब आप मुझे प्रकृति पर्यावरण संबंधित कोई भी किसी तरह की भी जानकारी हो आप फ़ोन करेंगे, मुझे खुशी होगी, मैं उसका जवाब दूँ। रविंद्र जी, एक बार पुनः आपको और आपके इस पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस संदेश से, हमारे इस वीडियो से लोग प्रेरणा लेंगे, प्रकृति के साथ जुड़ाव बढ़ेगा और एक शुद्ध हवा में हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण दे सकें। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि शायद ये एक जो आज आपने वार्तालाप किया है ये एक बहुत बड़ा संदेश के रूप में हम इसको पूरे भारत के अंदर में लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।